ट्रम्प साहब ने अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले और उन्होंने कहा है लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है, चीन के कब्जे में चले गए हैं वो। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। उनकी दोस्ती और उनका भविष्य अच्छा रहे, ये ट्रम्प कह रहा है। सर ऐसे तो वही आदमी बात करता है कि कोई माशूका लेके भाग गया हो। अब क्यों कर रहे हैं? मुझे तब से ऐसे अजीब अजीब गाने भी याद आ रहे हैं सर। तो अताउल्ला खान का गाना आपने सुना है सर? इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, वो वाली बात। किसी ने मुझे कहा, हुआ पिक्चर देखी आपने सलमान खान की, हम दिल दे चुके सनम? उसमें एक गाना था कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। भाई बात ही ऐसी कर रहे हैं ट्रम्प साहब। भारत चुप बैठा है। कोई बयान आपने भारत की तरफ से? Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. अमेरिका के लिए सुना, प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले, भारत का विदेश मंत्री बोला, भारत का विदेश मंत्रालय बोला, कोई नहीं बोला। यहां से कोई कुछ नहीं कह रहा है। आपने टैरिफ लगाना था 50%, आपने लगा दिया। हमने कहा ठीक है जी, हम अपने रास्ता देखते हैं। हमने अपना व्यापार करना और आसान कर दिया। अब यहाँ जीएसटी के रिफॉर्म हो गए, दुनिया भर के देशों के साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। हम तो पर यहाँ कोई परेशान नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। फिर ये अचानक ट्रंप का ये ट्वीट क्यों आया? क्या ट्रंप को लग रहा है कि उनसे गलती हो गई? क्या ट्रंप को लग रहा है उन्होंने भारत में एक दोस्त वाकई खो दिया? या नरेंद्र मोदी में सीधे ट्रंप ने एक अच्छा दोस्त खो दिया है? क्या उनको अपना ज्यादा नुकसान लगने लगा है? आज इसको हम डिकोड करेंगे, उनके इस ट्वीट को, कि अब इस वक्त ये उनका स्टेटमेंट क्यों। इससे पहले अब ये भी एक कोइंसिडेंस ही था कि उनका ट्वीट आया, उसी वक्त कुछ ही मिनटों के अंदर यहां भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और प्रवक्ता साहब जो हैं जयसवाल साहब, उनसे सबसे पहले यही सवाल होना ही था। तो उन्होंने इस पर जो जवाब दिया है सर, उनका जवाब ये था कि हमें इस विषय में अभी कुछ नहीं कहना। नो कमेंट्स। भारत अब भी कुछ नहीं बोला। अपनी तरफ से ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने भारत को खो दिया है। भारत कह रहा है ठीक है, हम अभी भी चुप हैं, हमें अभी भी कुछ नहीं कहना। सर क्या लगता है ट्रंप को क्या हुआ अचानक से? नहीं, एक तो जो आपने सवाल किया था उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया कि भारत कुछ नहीं बोल रहा है। परेशानी क्या है? यही परेशानी कि भारत कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब जो गाली देने वाला है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप जवाब देंगे। आप जवाब देते हैं तो उसका हौसला और बढ़ता है। उसको लगता है तीर निशाने पर लगा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये आपको याद होगा महाभारत का वो किस्सा जो है, जब भगवान कृष्ण जो है गिनती कर रहे थे कितनी गालियां, 100 गालियों तक उन्होंने सुना। तो नरेंद्र मोदी उसी स्थिति में है। उनका, मैं मानता हूं कि उनकी पूरी राजनीति पर नज़र डालिए तो सबसे बड़ी ताकत है पेशेंस, धैर्य। वरना जितने हमले नरेंद्र मोदी पर हुए हैं उनके पॉलिटिकल करियर में, 13 साल मुख्यमंत्री, 11 साल प्रधानमंत्री हो गया, किसी भारतीय नेता पर इतने हमले नहीं हुए। जिस तरह से उनको प्रशासन, सरकार, सरकारी तंत्र, मीडिया, न्यायपालिका, हर जगह से फंसाने की कोशिश हुई, कोई असर नहीं पड़ा। अपने देश के लगभग 70 सांसदों ने देश के निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ अमेरिका को चिट्ठी भेजी कि इनको वीज़ा न दिया जाए भारत का, अमेरिका का। हाँ, तो ये सब उन्होंने देखा और झेला हुआ है। और उन्होंने खुद भी कहा कि आप मेरे बर्दाश्त की क्षमता नहीं समझते। तो ये क्षमता समझी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब समझ। तो राहुल गांधी को समझना चाहिए कि नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया, ट्रंप ने सरेंडर किया। ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। बिल्कुल। ये ट्वीट उनका, ये बयान है कि हम हार गए। उनकी सारी कोशिश थी कि किसी तरह से कुछ भी करो, मोदी को झुकाओ, भारत को झुकाओ। भारत ने मना कर दिया। और जो बात पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही विक्ट्री डे परेड के बाद चीन में, हाँ, ये उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसे देशों से आपको इस भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। और अमेरिका के ही तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, आप इसको अपमानित करके ये उम्मीद करें कि वो आपसे समझौता कर लेगा, ये नहीं होने वाला है।
तो ये संदेश मतलब पता नहीं किसी ने समझाया या समझ में आ गया ट्रंप को, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सर अब इसमें प्रॉब्लम ये है, आपने कहा ये ट्रंप का सरेंडर है, मतलब कि भाई मैं भारत को मना नहीं पाया, अपनी शर्तों पर नहीं पाया, अपनी शर्तों पर झुका नहीं पाया मैं, इतनी चलिए ये बात तो समझ में आती है। रिश्तों का क्या, भारत अमेरिका के रिश्तों का क्या, वो जो टैरिफ लगा है उसका क्या, इसका भविष्य क्या है, इसको भी थोड़ा आप समझना जरूरी है। मतलब क्या ट्रंप ने कह दिया ठीक है भाई आप नहीं मानते, आपको चीन से दोस्ती करनी है, रूस से दोस्ती करनी है, आप करो, कोई बात नहीं, हम अब ठीक है हमारे आपके रिश्ते खत्म, क्या वो ये कह रहे हैं? देखिए दो स्टेटमेंट जो है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के, एक जब अमेरिका से लौटे थे, वो ट्रेड टॉक्स चल रही थी, उनसे पूछा गया कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डेडलाइन दी है, उन्होंने कहा हम डेडलाइन के हिसाब से बात नहीं करते, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हैं। और कल कई इंटरव्यू कल भी कहा उन्होंने कहा नवंबर तक डील हो जाएगी, क्योंकि उनको मालूम है अब तो यही कॉन्ट्रडिक्शन समझना ना सर, भारत का मंत्री कह रहा है नवंबर तक डील हो जाएगी, ट्रंप कह रहे हैं इट सीम्स वी हैव लॉस्ट इंडिया। नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। भारत का मंत्री जो कह रहा है वो ट्रेड रिलेशंस की बात कर रहा है, इकोनॉमिक इश्यूज की बात कर रहा है। ट्रंप जो कह रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात कर रहे हैं। क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के लिए जो खरीदारी होती है वो सितंबर में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सब हो जाते हैं। वहाँ जितने स्टोर हैं वो शेल्फ सब खाली है, तो उसका नुकसान किसको होगा? भारत को तो कुछ होगा ही, ये तो नहीं कह सकते भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उससे बड़ा नुकसान जो है अमेरिका का होगा। या तो उनके लोगों को सामान नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। तो उनकी भाई ये टैरिफ भारत तो देने वाला नहीं, ये अमेरिकी जनता ही टैरिफ देगी। ठीक है, तो अमेरिकी जनता से टैक्स लेके ट्रंप कह रहे हैं कि हमने इतनी कमाई कर ली,